हेलो बच्चों, मैथ का आप पार्ट 4 हो गया है। मैथ का 5 हो गया पार्ट। अब मैथ का पार्ट 6 पढ़ेंगे। तो पहले 6 पार्ट पढ़ेंगे। देखिए, क्लास लेसन 6 मैथ में बेसिक आप पढ़ेंगे पार्ट 6। चलिए बच्चों, 6 पार्ट का क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? मैथ के में बेसिक। तो बच्चों, आपसे ये कहना चाहते हैं, आप 4 पार्ट और 5 पार्ट थोड़ा वीडियो फिर से आप दोबारा देखेंगे, तभी आपको बच्चों समझ में आएगा। अभी आदि बच्चा का मैसेज आया था, सर 4 पार्ट नहीं समझ में आया, 9 क्वेश्चन। तो आदि बच्चे को नहीं समझ में आया तो आदि बच्चा पहले इधर देखो, थोड़ा ध्यान से आप वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, 2ab, फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे पार्ट 5 में बताते बच्चों, ऐसे पार्ट 6 में होगा। थोड़ा बहुत कठिन रहेगा तभी भी हो जाएगा। तब आप पार्ट 5 मैथ का बेसिक पूरी हल लगा लेंगे, तब समझ में आ जाएगा पार्ट 6 का कैसे होगा। तो 4abs प्लस 2abs। अब बच्चों क्वेश्चन बंद कर दिए। अब कैसे करेंगे बच्चों? देखो, लगाओ अपने से। आ गया इसका आंसर पहला का? नहीं आ पाया? देखो बच्चों कैसे होगा, थोड़ा ध्यान से आप वीडियो देखिए, तभी बच्चों आपको समझ में आएगा मैथ। तो बच्चों थोड़ा देखिए फिर से, 2 पहाड़ा पढ़ेंगे 4 में, तो 2 पहाड़ा 4 में पढ़े 8। अब एक गुणा करेंगे ए में, तो एक गुणा करें ए में क्या होगा? ए स्क्वायर। आपको कल वीडियो में बता दिए थे। तो एक गुणा करें ए में, ए स्क्वायर। बी गुणा करें बी में, बी स्क्वायर। अब एस वाई, अब प्लस 2। अब 2 पहाड़ा पढ़ेंगे 2 में, तो 2 पहाड़ा 2 में पढ़े 4 प्लस 4। अब एक गुणा करेंगे ए में, ए स्क्वायर। अब बी गुणा करेंगे बी में, तो बच्चों क्या होगा? बी स्क्वायर। देखो बच्चों, आपको दोबारा फिर बताते हैं, जो जो सेम संख्या मिलेगा उसी से गुणा होगा, इसी से स्क्वायर बनेगा। सेम संख्या नहीं मिला, जैसे हम बता रहे उदाहरण देते हैं। देखिए बच्चों, जैसे डबल ए है, ए इंटू ए है, इसको बराबर के क्या लिखेंगे बच्चों? इसका आंसर बताइए, ए स्क्वायर। अब लिख दे बच्चों डबल ए इंटू बी, अब बराबर बच्चों पूछे इसका आंसर क्या होगा? बच्चों इसका आंसर क्या होगा? आप बताएं। ए स्क्वायर कहाँ है बच्चों? ए स्क्वायर बता दिए आप, ए बी है इंटू में, ए स्क्वायर नहीं होगा बच्चों, ए लिखेंगे बी। यही बच्चों आंसर। बच्चों समझ में आ गया? अब देखो बच्चों कैसे करना है। पहला अब ए उतार दे, ए गुणा कर दे ए में, ए बच्चों देखो ए यहाँ मिला, ए यहाँ मिला, जहां जहां सेम संख्या मिलेगा वहां वहां गुणा होगा, सेम संख्या नहीं मिलेगा गुणा नहीं होगा। तो ए स्क्वायर बी गुणा करें बी में, बी स्क्वायर एस, एस उतर गया बच्चों। देखो एस यहाँ नहीं है, एस उतर गया, तो पहला आपका आंसर आ गया। अब बच्चों दूसरा कैसे करेंगे? देखिए 10ab। अब हम क्वेश्चन लगा देंगे, तो क्वेश्चन में abs फिर प्लस 2asa। अब बराबर करेंगे, तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आप लगाइए कैसे होगा। दूसरा का आंसर दीजिए।
आगे बच्चों दूसरा आंसर देखिए बच्चों, दूसरा कैसे होगा। अब इसमें पहाड़ा पड़ेंगे ए में 10 पहाड़ा में 2 में तो 20, 10 पहाड़ा में 2 में 20। अब एक गुणा करेंगे ए में, ए स्क्वायर, बी गुणा करेंगे बी में। हम आपसे बच्चों यही बता रहे हैं, जो सेम संख्या मिलेगा वहीं से गुणा होगा बच्चों। जैसे बी इंटू बी तो बराबर करेंगे बी स्क्वायर, ए इंटू बी तो क्या होगा, बराबर करके ए बी होगा बच्चों। हम आपसे बताएं जो सेम संख्या रहेगा वही आंसर आएगा। सेम संख्या नहीं होगा, सेम संख्या गुणा नहीं होगा, वही सेम संख्या नहीं तो वही आंसर उतर जाएगा। सेम संख्या रहेगा तो गुणा हो जाएगा। तो बच्चों देखिए ध्यान से दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो ए स्क्वायर, अब देखेंगे बी में गुणा करें बी स्क्वायर। अब वाई गुणा करें वाई स्क्वायर। अब प्लस 10 पहाड़ा पड़े 2 में, 10 पहाड़ा पड़े 2 में 20, ए गुणा करें ए में ए स्क्वायर, बी गुणा करें बी नहीं बच्चों। अब देखें, अब सर कह रहा नहीं हो पाएगा बच्चों। जब ध्यान से आप वीडियो लगाएं देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैथ बहुत सरल है बच्चों, मैथ आप पढ़ने में बहुत सरल मैथ है। जब आप थोड़ा पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा बच्चों, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा मैथ। तब बच्चों देखो, अब देखेंगे बी इसमें नहीं है, एस है, डबल ए है। अब क्या करेंगे, अब कहेंगे सर हम गुणा कर दिए हैं, अब मेरा बी बचा है, तो बी नहीं है तो बी एस, पहले आप बी उतार देंगे फिर एस उतार देंगे, अब ए भी उतर जाएगा। कहा बच्चों देखो ए से गुणा हो गया है तो ए बचा, ए उतर जाएगा बच्चों, यही आंसर। अब बच्चों देखो तीसरा, 5a z a b, क्वेश्चन में ए बी जेड बी प्लस 3a b c। अब बच्चों तीसरा करो, बच्चों तीसरा का आंसर दो। बच्चों तीसरा आ गया, तीसरा का आंसर क्या है बच्चों बताइए। देखो बच्चों कैसे होगा। अब 5 की पहाड़ा पड़ेंगे, आप बताए ना कोई संख्या नहीं लिखा, अंक कोई अंक नहीं लिखा रहेगा तो फिर जैसे बच्चों देखो ए बी लिखा है, बच्चों देखो ए बी सी लिखा है, अब हमको गुणा करना 5 से, तो हम क्या करेंगे, कहें सर ए बी से गुणा नहीं होगा, तो इसमें ए अक्षर नहीं लिखा, उसमें अंक में ए छुपा रहेगा, तो ए से गुणा करेंगे, एक लिखा नहीं जाता बच्चों, तो 5 से एक गुणा कर देते हैं, 5 में एक गुणा करते हैं, ए 5 हो गया। अब ए में गुणा कर ए में ए स्क्वायर, और प्लस बी में बी गुणा करें बी स्क्वायर, जेड में गुणा करें जेड स्क्वायर। फिर इसके बाद अब बी कर दिए, अब बता क्या डबल ए बचा है, तो ए उतार देंगे पहले। अब देखें बी गुणा करें बी स्क्वायर। थोड़ा दिमाग से देखेंगे वीडियो तभी समझ आए बच्चों, नहीं समझ में आए तो दोबारा रिवाइज करके फिर वीडियो देखिए, आप दोबारा देखिए वीडियो तभी समझ में आ जाएगा। अब बच्चों गुणा हो गए बी में, अब प्लस, अब 5 की पहाड़ा प्लेन 3 में 15, अब 15 एक गुणा करें ए में, एक गुणा करें ए में ए स्क्वायर, अब प्लस बी गुणा करें बी में तो बी स्क्वायर। अब सी नहीं है बच्चों, सी उतर जाएगा, अब जेड ए उतार देंगे, अब जेड देखो जेड ए और बी, ए बी उतर गया बच्चों, ये आंसर। अब बच्चों देखो चौथा क्वेश्चन, 6abSy, क्वेश्चन में जेड ए एस वाई बी प्लस 3ASY। अब बच्चों चौथा क्वेश्चन होमवर्क, आप चौथा क्वेश्चन लगाएंगे, चौथा क्वेश्चन आप आंसर को बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन बच्चों देखो, 7ASY, क्वेश्चन में 3AB प्लस SYBSY। अब बच्चों सतवा देखो, सेम ऐसे होगा जैसे हम बताए हैं क्वेश्चन, बस माइंड रखिए जैसे बताए, सेम संख्या मिलेगी तभी होगा, सेम संख्या गुणा मिलेगा तभी होगा, नहीं मिलेगा तो वही उतार देंगे आप, खाली अंक गुणा करेंगे बस हो गया। ठीक बच्चों देखिए कैसे होगा ये,
7 का पाड़ा पड़े 3 में बराबर 21। एक गुणा करें ए में, ए स्क्वायर, एस नहीं मिला तो एस उतर जाएगा। वाई देखें, वाई नहीं मिल रहा, बी इसमें नहीं है, देखिए बी इसमें नहीं है तो बी उतर जाएगा। प्लस अब 7 पाड़ा ए में करेंगे 7, अब 7, अब देखेंगे एस मिल रहा, ए नहीं मिल रहा है। ए है इसमें बच्चों देखो इसमें ए है, ए इसमें नहीं है, तो क्या पहले क्या करेंगे, जो नहीं मिला उसको उतार देंगे। तो ए उतार दिए आप, उसके एस गुणा किए एस में, एस स्क्वायर, फिर वाई गुणा करें वाई स्क्वायर। अब बच्चों क्या देखेंगे, अब बी, मेरा बी बच रहा है, डबल एस वाई बच रहा है, तो बच्चों पहले आप डबल एस उतारेंगे, एस वाई फिर बी उतर गया। अब बच्चों एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, समझ रहा है बच्चों, नहीं समझ रहा है, देखो पांचवा नहीं समझ रहा बच्चों, देखो कैसे करना है, ध्यान देखो बच्चों। 7 पाड़ा पड़े 21 हो गया, एक गुणा करें ए स्क्वायर हो गया, एस नहीं मिला तो एस उतार दिए, बी नहीं मिला बी उतार दें, एस वाई उतार दें, प्लस करें, बीच का चिन्ह यहाँ रख दें प्लस में, 7 गुणा करें 1 में 7 आ गया, फिर एक गुणा करें ए नहीं मिला उतार दिए, एस गुणा करें एस स्क्वायर मिल गया, वाई गुणा करें वाई स्क्वायर मिल गया, एस वाई उतार दें बी। बच्चों वही आंसर। बच्चों छठवां क्वेश्चन देखो, एस वाई बी, क्वेश्चन में ए बी प्लस 2 ए बी एस वाई बराबर। अब बच्चों इसको कैसे करेंगे, इसमें कोई अंक नहीं दिया है, ये क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे ना समझ लेना, छठवां क्वेश्चन है बच्चों, इसमें एक छुपा रहेगा, एक गुणा करेंगे ए में तो बच्चे क्या है एस वाई। अब देखिए बी है इसमें, तो आप पहले ए उतार देंगे, अब बी गुणा कर दें बी में तो बी स्क्वायर। बच्चों समझ में आ गया, बी में गुणा करें बी स्क्वायर, अब प्लस एक गुणा करें ए में 2 में तो 2, फिर देखेंगे यस है तो एस स्क्वायर, देखेंगे वाई है वाई स्क्वायर। अब देखेंगे बी स्क्वायर, अब देखेंगे ए नहीं है बच्चों, यही आंसर, छठवा आंसर। बच्चों 7वां क्वेश्चन देखो, बच्चों 7वां क्वेश्चन कैसे होगा, 8 जेड ए बी एस, ओके, क्वेश्चन 2 ए बी एस वाई प्लस 3 ए बी एस वाई। अब बराबर चिन्ह लगाएंगे, 7वां करो बच्चों, तब से जो 7वां का आंसर आ गया। सतवा बच्चों देखो कैसे होगा गुणा, 8 पाड़ा पड़ेंगे 2 में, 8 दूनी 24, और 24 देखें जेड ए बी है, देखो बच्चों इसमें जेड है ए जेड है, जे गुणा करेंगे जेड में तो जेड गुणा करेंगे क्या होगा जेड स्क्वायर, तो बराबर जेड स्क्वायर, ए गुणा करें ए में तो ए स्क्वायर, बी गुणा करें बी में बी स्क्वायर, एस गुणा करें एस में ए स्क्वायर, वाई नहीं दिख रहा है तो वाई उतार देंगे। उसके बच्चों प्लस 8 पाड़ा प्लस 3 में, 8 में 24, 14 में 32, 14 में 32 तो 32 उसके बाद गुणा करें जेड में, जेड नहीं बच्चों दिख रहा है जेड आप उतार देंगे तो जेड उतर गया। एक गुणा करें ए में ए स्क्वायर, बच्चों बी गुणा करें बी स्क्वायर, फिर एस देखेंगे एस स्क्वायर, फिर बच्चों वाई नहीं दिख रहा है तो वाई उतार देंगे। आंसर बच्चों समझ में आ गया। अब देखो बच्चों 8वां क्वेश्चन देखो बच्चों, 10 एस ए वाई बी ए, क्वेश्चन में 3 ए बी एस वाई प्लस 3 ए बी एस वाई। बच्चों क्वेश्चन
8वां क्वेश्चन कैसे करना बच्चों, थोड़ा देखो 8वां क्वेश्चन कैसे होगा बच्चों। 8वां क्वेश्चन आंसर आ गया बच्चों, बताओ 8वां के आंसर क्या आया। देखो बच्चों नहीं लगा पाए, देखो ध्यान देखो बच्चों, 10 के पावर पर 3 बच्चा, 10 पावर पर 3 में 30। अब देखें एस एस मिलना है ना, इसमें एस है तो एस स्क्वायर कर देंगे, एस स्क्वायर करें वाई गुणा करें वाई स्क्वायर, बी मिल रहा बी स्क्वायर। अब ए देखेंगे, ए मिल रहा है ए स्क्वायर, अब जो चिन्ह लगाए उतार देंगे, बी प्लस उतर गया। अब 10 के पावर पर 3 में 30, फिर 30 आ गया 30, उसके बाद गुणा करें ए में ए स्क्वायर, फिर देखेंगे बी मिल रहा है बी स्क्वायर, उसके बाद देखेंगे वाई मिल रहा है वाई स्क्वायर, उसके बाद देखेंगे हो गया वाई बी भी हो गया। अब क्या देखेंगे ए मिल रहा है ए स्क्वायर। अब बच्चों यही आंसर आ गया। अब बच्चों देखो 9वां क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन में 5 प्लस SYBZ। अब बच्चों 9वां क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेम संख्या करना, गुणा करना है। तो 11 पाड़ा पर 5 में 55 लिखेंगे, 11 बचे 55, आप 55 ए गुणा करें ए में ए स्क्वायर, बी गुणा करें बी में बी स्क्वायर, एस गुणा करें एस में एस स्क्वायर, वाई गुणा करें वाई स्क्वायर, प्लस 11 के एक छुपा रहेगा इसमें, 11 गुणा करें 11। अब देखें ए गुणा है ए में, ए गुणा करें ए में तो क्या होगा ए स्क्वायर। बात समझ में बच्चों कैसे होगा। ग्यारह गुणा करें एक में तो 11, एक गुणा करें ए स्क्वायर। अब देखें बी में गुणा करेंगे बी स्क्वायर, देखें एस में गुणा करें एस स्क्वायर, वाई गुणा करें वाई स्क्वायर। अब देखो बच्चों सब कंप्लीट हो गया। अब कोई छूटना है, एक छूट रहा है, क्या देखो बच्चों ध्यान से आप क्वेश्चन पहले देखा करो, उसके बाद आंसर करो। तो जेट नहीं मिला बच्चों, देखो यहाँ जेट नहीं है, जेट इसमें है, क्या करें बच्चों बस उतार देंगे जेट और सीधा लिख देंगे आंसर। बच्चों आंसर आ गया। अब 10वां क्वेश्चन करेंगे, 10वां क्वेश्चन करेंगे 9ASBZ ABSYZ प्लस 1 ABSY। अब बच्चों 10वां क्वेश्चन आप करिए, 10वां क्वेश्चन आंसर बताइए। अब सर कहेंगे यहाँ 1 है 1 है तो 1 कैसे गुणा करेंगे। बच्चों आप बताए हैं ए भी लिखा जाता है, ए बी रहेगा तब, ए बी है एक छुपा रहेगा, हम आपको बताने के लिए एक यहाँ लिख दिए हैं। अब 9 पढ़ना पढ़ेंगे, एक लिखा नहीं जाता, हम आपको बताने के लिए समझाने के लिए एक हम लिख दिए हैं। 9 पढ़ा पढ़ेंगे एक बार, पहले आप ऐसे शुरुआत करेंगे बराबर लगा, पहले यहाँ शुरुआत करेंगे। 9 पढ़ा पढ़े एक में तो 9 आ गया। अब एक गुणा करें ए में तो ए स्क्वायर, बी गुणा करें बी में बी स्क्वायर। अब देखें एस में गुणा करेंगे एस स्क्वायर। अब जेड में गुणा करेंगे जेड स्क्वायर। अब देखिए बच्चों डबल ए है तो आप ए उतार देंगे बस सीधा। अब प्लस वाई देखेंगे, वाई नहीं है, वाई भी उतार देंगे। अब सीधा क्या करें प्लस लगाएं, बीच के चिन्ह उतार के यहाँ लिख देंगे प्लस। अब 9 पढ़ा पड़े एक में 9 आ गया। अब 9 गुणा कर ए में ए स्क्वायर। बच्चों समझ में आ गया किसी कर रहे हैं हम, 9 गुणा ए में ए स्क्वायर, 1 गुणा ए बी में करें बी स्क्वायर, फिर एस में एस स्क्वायर, फिर वाई नहीं है तो वाई उतार देंगे। अब देखिए इसमें जेड है, जेड नहीं है, जेड भी नहीं है तो जेड ए। बच्चों ए भी नहीं है इसमें, डबल ए है तो जेड ए। बच्चों यही आंसर आ गया।
अब बच्चों 11 क्वेश्चन 12SY क्वेश्चन में 2AB SY प्लस 3AB SY। अब बराबर करेंगे बच्चों 11 क्वेश्चन। आप बताइए आंसर इसका। 11 क्वेश्चन पढ़ा पड़िए। तो 12 पढ़ा पड़े कितना हुआ मानो 24। 24 एक गुणा करें ए में ए स्क्वायर, फिर बी 20 में बच्चों नहीं है तो बी आप उतार देंगे। अब देखें एस है इसमें तो एस स्क्वायर, वाई देखेंगे वाई स्क्वायर, फिर इसको बराबर 12 पढ़ा पड़े 3 में मान लो 36। फिर देखें ए इसमें है ए स्क्वायर, फिर देखें बी नहीं बच्चों तो बी उतार देंगे। बी में स्क्वायर नहीं लगाएंगे, बी जब से 2 बी रहेगा तभी स्क्वायर लगेगा, जब बी से गुणा होगा तभी स्क्वायर लगेगा। अब क्या करेंगे एस में गुणा किए एस में है तो एस स्क्वायर, वाई देखेंगे वाई यहाँ है वाई स्क्वायर। अब देखेंगे बच्चों क्या क्या बच रहा है आपके पास ए बी एस वाई हो गया बच्चों, यही आंसर है बच्चों। 12 क्वेश्चन। अब देखें एस जेड ए बी डबल बी क्वेश्चन में ए बी एस वाई जेड प्लस 3AB SY जेड। अब बराबर। अब 12 क्वेश्चन के बच्चों कैसे करेंगे, इसमें एक छुपा रहेगा बच्चों, एक छुपा रहेगा, इसमें छुपा है एक इसमें छुपा है, एक गुणा करें ए एस बस सीधा उतार देंगे एस स्क्वायर। अब एस गुणा होगा एस स्क्वायर। अब देखें जेड मिल रहा है तो जेड गुणा करेंगे जेड स्क्वायर। अब एक गुणा करें ए में ए स्क्वायर, बी में गुणा करें बी स्क्वायर, फिर डबल बी है बी उतार देंगे, फिर प्लस चिन्ह लगा देंगे उतार देंगे जहाँ है 3 एक पढ़ा 3 करें 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डबल बी उतार देंगे एस गुणा करेंगे एस स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर बच्चों, यही आंसर 12 क्वेश्चन। देखिए बच्चों मैथ के बेसिक क्लास करिए, रोहन सर पढ़ाते हैं मैथ बेसिक क्लास बिल्कुल 0 लेवल। बेटा आपको मैथ नहीं आ रहा बिल्कुल पढ़िए हमारे क्लास में। यूट्यूब चैनल का नाम है RW रोहन सर बच्चों। यूट्यूब का चैनल नाम है RW रोहन सर। यूट्यूब पे डालेंगे आ जाएगा वीडियो, उसमें 0 लेवल्स पढ़ाए हैं। पहली क्लास करिए उसके बाद 6वीं क्लास है आज, 6वीं क्लास आज खत्म। अब वीडियो बच्चों शेयर करिए। जय हिंद।